एवरीवन, तो यहाँ पर पीएच का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड विद वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका डाइल्यूशन का है। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है, पहले एक कंटेनर में ले लो 1 ml इसका वॉल्यूम है, साथ में 13.6 मोलर ऑफ HCl इसमें पड़ा हुआ है। फिर क्या करते हो आप, इसमें ऐड करते हो वाटर का एडिशन होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को। तो इसमें डाइल्यूट किया विद वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आफ्टर डाइल्यूशन आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन आया वो 1 लीटर का है, लेकिन अब यहाँ पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी मोलारिटी है, वो अभी हमें नहीं पता। आपको पीएच निकालना है, तो पहले इस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन की आपको पीएच निकालनी है। आफ्टर डाइल्यूशन जो आपके पास सॉल्यूशन मिलता है उसकी आपको पीएच निकालनी है। पीएच के लिए वी नो दैट कि हमें H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नीडेड है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मोलारिटी निकालनी पड़ेगी सो दैट हमें H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन हो जाए, जिससे हम पीएच निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी डाइल्यूशन होता है ना, ध्यान रखना केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी ये चीज़। जब भी डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन की इक्वेशन यूज़ होती है। डाइल्यूशन इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जो अपने चैप्टर 1 में भी करी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये क्या है, ये बिफोर डाइल्यूशन है, ये आफ्टर डाइल्यूशन है। अब ये क्या होता है M1V1 M2V2, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो डाइल्यूशन इक्वेशन में क्या कहा जाता है कि जब आप डाइल्यूट करते हो सॉल्यूशन को विद वाटर तो उसका वॉल्यूम बेशक चेंज होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सेम रहते हैं बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। जितना HCl के मोल्स आपने डाल दिए हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना, वाटर ही डाल रहे हो, बेशक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पहले जितने थे इक्वल होते हैं दूसरे आफ्टर डाइल्यूशन जो सॉल्यूशन बना है उसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए दोनों केसेस में। और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो कॉन्सेंट्रेशन होता है N/V। कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर हम M भी लिख सकते हैं क्योंकि मोलारिटी भी तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। तो यहाँ से क्या हो गया, M/V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में इक्वल है। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। M1 क्या है, M1 है गिवन 13.6, ठीक है, और वॉल्यूम कितना गिवन है V1 1 ml। और आफ्टर डाइल्यूशन सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो V2 गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर को हम 1000 ml में करेंगे क्योंकि यूनिट्स हमने सेम रखने हैं। यहाँ पर भी 1 ml है, यहाँ पर भी ml में है, यहाँ पर भी हम ml में रखते हैं। M2 वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच आएगा, क्योंकि पीएच भी इसी आफ्टर डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन होता है उसकी ही पीएच पूछी है। तो ये वाला डाइल्यूशन लॉ यहाँ पर लगा के हम वैल्यूज पुट करेंगे। 13.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 इंटू M2। तो M2 की कितनी वैल्यू आ जाती है, 13.6 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि ऑन सॉल्विंग 13.6 इसे ऊपर ले जाते हैं पावर की फॉर्म में, लिखते हैं 10⁻³ आ जाता है। अब इसे हम एक डेसिमल आगे करेंगे सो दैट लॉग लेने में इजी हो जाए। तो 1.36 डेसिमल आगे कर रहे हो तो पावर नेगेटिव में क्या हो रही है, कम हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ से M2 की वैल्यू ये आई है। अब समझना M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन दिस सॉल्यूशन 1.36 इंटू 10⁻²। तो पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, पीएच निकालना था इस सॉल्यूशन का। आफ्टर डाइल्यूशन जो सॉल्यूशन मिला है उसका पीएच निकालना है। तो इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई जो है इतना, ठीक है। तो यहाँ से HCl हम देखेंगे, HCl क्या होता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 100% डिसोसिएट करता है। तो वो 100% H पॉजिटिव देगा और साथ में Cl नेगेटिव देगा।
अगर यहाँ पर 1.36 इंटू 10⁻⁻² मोलर HCl हमने लिया था, तो हमारे पास इतने ही 1.36 इंटू 10⁻⁻² मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ही H पॉजिटिव आइंस मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहा है। तो इतना मोलर सॉल्यूशन लोगे, इतना मोलर HCl लोगे, तो इतने ही मोलर तो आपके पास H पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ से एक अच्छी चीज़ हमारे पास क्या आई कि H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.36 इंटू 10⁻² मोलर। अब इजी हो गया। अब तो pH निकालना है। pH कैसे निकलता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये पुट कर लोगे 1.36 इंटू 10⁻²। अब मल्टीप्लिकेशन में जब भी लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। नेगेटिव बाहर ही रखेंगे, लॉग 1.36 और साथ में ये प्लस में आ जाएगा लॉग 10⁻²। अब जो पार में चीज़ें होती है वो कहाँ आती है? लॉग के आगे आ जाती है। तो सॉल्व करते हैं इसे, नेगेटिव को भी अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे आ गया, log 10 इज़ 1। ठीक है। सेकेंड टर्म इज log 1.36। अब देखो, अगर आप लॉग टेबल से इसे करोगे, लॉग टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा, तो उससे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, लॉग की वैल्यू आएगी 0.133। अब माइनस करने पे आंसर आएगा 1.867। ये आएगी आपकी pH ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि डाइल्यूट करके, जब आपने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, तो ये pH जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसकी pH निकल करके आती है इतनी। अगर लॉग टेबल नहीं देखना है, थोड़ा एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए अगर आपको, तो एक काम आप ये भी कर सकते हो। अगर log 1.36 देखना है तो आपको पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3, आपसे लर्न करवाई है मैंने, और log 1 होता है 0। तो जो ये 1.36 है वो समवेयर बिटवीन 1 और 2 के बीच में है ना। 1.36 की आपने वैल्यू निकालनी है लॉग की, तो लॉग की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अब क्या है कि 0.3 से अगर आप 0.2 भी लेते हो, कम है ना ये 2 से, तो अगर आप इसको 0.2 भी लेते हो ना, इसकी वैल्यू, इस लॉग की वैल्यू अगर आप 0.2 भी लेते हो, तो माइनस करने पे 2 माइनस 0.2 कितना हो गया? 1.8 आएगा। तो करीब करीब आपके पास आंसर आ सकता है इस अप्रॉक्सीमेशन से भी। अगर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको लॉग टेबल देखना होगा, जिससे ये वाली वैल्यू आएगी। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट, इनके बीच का कोई वैल्यू लेके भी अप्रॉक्सीमेट आंसर आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने pH निकाल दिया, और ये क्वेश्चन है आपके NCERT एक्सरसाइज का, वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डाइल्यूशन पे आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपको आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज द फेवरेट टॉपिक। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।